हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको नीट के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जैसे कि मेरे आपने उसमें थंबनेल में देखा भी होगा। अभी तक प्रोजेक्टाइल मैंने पढ़ाया आपको, और कुछ 14 क्वेश्चन, अच्छे 14 क्वेश्चन, टॉप 14 क्वेश्चन मैंने कराया। मैंने उसमें कहा भी आपसे कि इसके बाहर कुछ नहीं, और सच में इसके बाहर कुछ भी नहीं। आज उसी को देखते हुए आज हम नीट के क्वेश्चन के देखते हैं कि जितने हमने पढ़ाई करी है, क्या उससे नीट के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। हमने सब आपको लिख दिया ऑप्शन के साथ सारी चीजें। क्वेश्चन में बोला क्या है, देखिए ध्यान से, और क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन को लगाया कैसे जाता है, इस चीज पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, जो काम की चीज है उसको हाईलाइट करा करो, विथ यूनिफॉर्म स्पीड टेकन अ टाइम टी, ठीक है, टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। चलिए हम इतनी लाइन पढ़ के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला क्या, एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है और एक चक्कर में, मतलब यहां से पूरा एक चक्कर लगाने में टी समय ले रहा है, उसका रेडियस कितना आर है। तो यहां से ये क्या बताना चाहता है भाई, टी दिया है, आर दिया है, एक चक्कर लगा रहा है, तो कुछ ना कुछ स्पीड स्पीड पता चल सकती है। देखते हैं क्या है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग अगर ध्यान से देखें कि ये एक चक्कर पूरा लगा रहा है, तो कितने डिस्टेंस चलेगा, 2 पाई आर, ठीक। कितना टाइम टेक कर रहा है, टी। कुछ ये मिल गया हमको एक लाइन पढ़ने से, ठीक है। इफ दिस प्रोजेक्टाइल वेयर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, मतलब अच्छा इसी स्पीड से प्रोजेक्टाइल को एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये है प्रोजेक्ट ऐसे किया, और इसी स्पीड से एट एन एंगल थीटा, ठीक, टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाई इट इक्वल टू 4r, मतलब जो मैक्सिमम हाइट है वो किसके बराबर है, 4r के। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज गिवन बाय, ठीक है। आपकी जो मैक्सिमम हाइट क्वेश्चन में दी है वो है 4r। मैक्सिमम हाइट होती कितनी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g इज इक्वल टू 4r। आपको थीटा निकालना है इन टर्म ऑफ ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। बोला क्या है, जिस स्पीड से यहाँ चल रहा है वही स्पीड ये है। तो अगर हम इसको कर लें u की जगह हम इसको v कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि स्पीड वही है। तो v की वैल्यू रखिए यहाँ पे 2 पाई, यदि कैपिटल R कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 पाई r/t हो गया, बोलिए हो गया कि नहीं। और ये लगा है स्क्वायर, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g इज इक्वल टू कितना, 4r, ठीक। अब देखो इसको स्क्वायर को हमको थीटा किसी तरीके निकालना है, इतना याद रखो, ठीक। तो हम इसको जब करेंगे, सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2g इज इक्वल टू 4r। एक आर से आर कटेगा, ठीक। सारे फिगर को उधर भेजिए, 4 से 4 पूरा कट गया। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी स्क्वायर हो जाएगी, 2g इधर आएगा पूरा, और नीचे कितना होगा, पाई स्क्वायर और आर बचेगा, ठीक। अब स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, अगर ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो आप देख सकते हैं साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी आपकी कुछ रूट में, टी स्क्वायर 2g डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर 1/2, और थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स टी स्क्वायर डिवाइड 2g पाई स्क्वायर आर की पावर कितना, 1/2। कोई है ऑप्शन दिख रहा है, देख लीजिए, पाई स्क्वायर आर 2g टी स्क्वायर 1/2, ये पहला ही ऑप्शन। कुछ है नहीं, इसको बस सर्कुलर मोशन से कनेक्ट कर दिया था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसको सॉल्व करने की। सर्कुलर मोशन से कनेक्ट करके बस स्पीड का मैटर इसमें लाना था, स्पीड आ गई और चीज़ें क्या हो गई, सॉल्व हो गई। इसको बच्चों नोट कर लीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं, ये अगला क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन इनिशियल पॉइंट ए इज इतना। तो याद रखिए कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन हम करते हैं तो इनिशियल जो स्पीड होती है हमारी दो होती है, एक तो x होती है, एक तो y होगी, ठीक। और y वाला फिगर पॉजिटिव होगा, x वाला फिगर ऑलवेज पॉजिटिव होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक, क्योंकि वो हमेशा डायरेक्शन नहीं बदलता, उसी डायरेक्शन में लगता है। बट क्या होता है कि जब अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो हमारा जो यूएक्स है वो तो पॉजिटिव ही रहता है, मगर जब यहाँ से देखते हैं ऐसे गेंद नीचे गिरती है तो जो वर्टिकल कंपोनेंट रहता है, यू वाई रहता है, वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है।
तो इनिशियल में जो मेरी स्पीड दी है वो 2i+3j, ये हमारा ux है और ये हमारा क्या है, uy है, दोनों प्लस प्लस में है। और जब इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, एट अ पॉइंट बी पे अगर हम देखेंगे, तो देखिए हमारा x कंपोनेंट तो प्लस है, तो ये तो प्लस ही होगा 2i, मगर y कंपोनेंट नेगेटिव हो गया क्योंकि प्रोजेक्टाइल अब नीचे की ओर, गेंद अब नीचे की ओर आ रही, तो y कंपोनेंट को हम क्या ले लेंगे, -j ले लेंगे। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 2i-3j है ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन सॉल्व हो गया ना। कितनी आसान क्वेश्चन था, आसान क्या, ऐसे ही आते ही हैं। देखिए इस समय के जो एग्ज़ाम्स हैं कंपटीशन के, मैं आपसे सच बताऊं तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो, सिर्फ फोकस कर लो 6 महीने। इतना एग्ज़ाम का लेवल गिर चुका है ना अब, कि सिर्फ बच्चे अब 6 महीने फोकस कर ले कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, समझ लीजिए। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है। एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो आर कितना होता है, u² 2 sin थीटा cos थीटा, बोलो होता है, डिवाइडेड बाई जी। h कितना है, u² sin² थीटा डिवाइडेड बाई 2g। u² से u² कटा, g से g कटा, एक साइन से एक साइन कटा, कितना हुआ 2 cos थीटा, इधर कितना बचेगा sin थीटा डिवाइडेड बाई 2, हो गया। 2 को इधर भेज दीजिए, 2 को इधर भेज देते हैं और cos को इधर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, हो गया 4 tan थीटा, और tan को इधर कर देंगे तो कितना tan इनवर्स 4 हो जाएगा, और ये आपका थीटा आ गया। देखिए कितनी आसानी से आ गया, बी आंसर इज करेक्ट। ठीक, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, फॉर एन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल 45 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको इतने से फेंका जा रहा है और एक इस एंगल से फेंका जा रहा है। द हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो, इनका रेंज और इसका रेंज का रेशियो, तो रेंज का फॉर्मूला बच्चों लिखे 2 थीटा बाई जी होता है। अगर हम r1 लेंगे तो u², थीटा कितना है 45 माइनस थीटा बाई जी। अब इसको करिए u² साइन 90 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, और दूसरी रेंज क्या है, u² साइन 245 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो ये आएगा u² साइन 90 प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। 90 माइनस 2 थीटा cos 2 थीटा होता है, साइन 90 प्लस 2 थीटा cos 2 थीटा, दोनों ये फिगर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों फिगर cos 2 थीटा ही होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका रेशियो कितना आएगा 1:1। बी आंसर इज क्या, करेक्ट। अगला क्या है, द मैक्सिमम रेंज ऑफ द गन, तो बच्चों मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे होती है और कितनी हो जाएगी, u² बाई जी होती है। ठीक, इस 16 किलोमीटर, इस कितना दिया है 16 किलोमीटर, और इसको मीटर में चेंज कर लीजिए तो 1600 हो जाता है। तो बोला है स्पीड बताइए, तो स्पीड यू नहीं बताना है, जी इधर भेज दीजिए, तो ये कितना होगा 16, एक जीरो और बढ़ जाएगा 10 है जैसे। अब यू की वैल्यू क्या हो गई 16 ये हो गया, और 16 का अगर रूट करेंगे तो 4, और रूट के अंदर आ जाएगा आपका कुछ, इसमें क्या कुछ लग रहा है मुझे, आंसर गलत हो गया है क्या, 16 किलोमीटर दिया है तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, ओह शिट, एक जीरो और बढ़ जाएगा, है कि नहीं है, तो अब ये एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये आंसर आपका 400 हो जाएगा, ना कि ये होगा। ठीक, चलिए चलिए कैलकुलेशन थी बस। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक, इस 45 डिग्री का मतलब ये हुआ कि रेंज हमारी मैक्सिमम होगी, होगी कि नहीं होगी। ठीक, एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। बोला क्या है कि एक एलिवेशन एंगल, देखिए कैसे, ये प्रोजेक्टाइल है हमारा, तो अगर यहाँ पे खड़े होंगे और इस यहाँ से कोई बंदा अगर इस पॉइंट को देखेगा तो वो ऐसे देखेगा कि नहीं देखेगा, यही एंगल एलिवेशन का होता है कि नहीं है। ठीक, ये बच्चों रेंज कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी, और ये हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो कि 45 डिग्री का है। ठीक, अब हम tan फाई अगर निकालें, फाई निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोलिए हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2h/r हो जाएगा। अब मुझको ये बताइए h का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h का फॉर्मूला होता है u² sin² थीटा
डिवाइडेड बाई 2g। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी होता है। जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन के। जब कैंसिल आउट करी हो तो बहुत दिमाग मतलब ध्यान से करा कीजिए, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक, तो देखिए ऊपर एक साइन बचेगा, ठीक, और अगर आप नीचे देखें तो आपको 2 कॉस थीटा बचेगा, बचेगा कि नहीं? ठीक, अब साइन अपॉन कॉस को हम बोल सकते हैं क्या? टैन थीटा, और टैन थीटा और 45 डिग्री से प्रोजेक्ट था तो टैन 45 1 होता है, तो 1/2। तो टैन फाई जो हुआ हमारा वो 1/2 आ गया, तो फाई की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो टैन इनवर्स 1/2 हो जाएगी। देखिए आ जाएगी कि नहीं? टैन इनवर्स 1/2 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v। देखिए इस तरीके के जो कंसेप्ट है मैं रिमार्क वाले पॉइंट में दे चुका हूँ। रिमार्क वाला वीडियो अगर देखिए मैं ऊपर उसमें कर देता हूँ कि आप क्लिक कर लीजिए आई बटन पे। ठीक है, अब देखो, अब प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन मोमेंटम विल बी। ठीक, तो जब मोमेंटम देखते हैं हम यहाँ से देखते हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे अगर हम देखते हैं हमारे पास जो मोमेंटम होता है दो तरीके का, एक वाई और एक्स होता था, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा वाई, ये वाई वाला तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं वाई वाला नहीं, एक्स वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम लोग इनिशियल मोमेंटम बोलते हैं, हम ये करा भी चुके हैं आपको, तो इनिशियल में अगर हम जाते हैं तो हमारा एम यू साइन थीटा मतलब जे कैप, ठीक, क्योंकि हम चेंज इन मोमेंटम देख रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एम यू कॉस थीटा आई हो जाएगा। ठीक, फाइनल में अगर हम देखते हैं तो एम, ये हमारा नीचे हो गया, तो एम यू साइन थीटा जो है वो माइनस जे हो जाएगा, और ये तो वही वेलोसिटी रहेगी, मोमेंटम एक्स का मोमेंटम नहीं चेंज होगा इन प्रोजेक्टाइल। ठीक, अब हमको चेंज देखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल जब हम करेंगे तो हमारा कॉस थीटा का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो एम यू साइन थीटा जे और माइनस एम यू साइन थीटा जे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 mu साइन थीटा आ जाएगा, और हमारा जो थीटा दिया है 45 डिग्री तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको चाहे तो रेशनलाइज कर लीजिए, √2/√2 कर लीजिए, तो √2 कैंसिल, तो mu√2 आ जाएगा। पहला ही आंसर क्या है? करेक्ट है। सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? ठीक बच्चों, ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इफ अ बॉडी ए ऑफ मास m इज थ्रोन विथ वेलोसिटी v, ठीक, एट एन एंगल 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री प्रोजेक्ट किया गया। ठीक, कितने डिग्री? 30 डिग्री, वेलोसिटी कितनी? v। सेम बॉडी another body b with the same mass is thrown with the same speed at an angle 60। एक को 30 से फेंक रहा है, दूसरे को 60 से फेंक रहा है, टू द हॉरिजॉन्टल रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल। अरे यार, तो 30 और 60 पे तो रेंज बराबर होगी ना, तो रेंज कितना होता है उनका? रेशियो कितना? 1:1। देख लीजिए, इतना बड़ा लिखने का क्या फायदा? फोकस होके करेंगे ना तो बच्चों कोई भी एग्जाम निकल सकता है, समझ रही? 6 महीना बस आइसोलेट अपने आप को कर लो, जैसे कोरोना में किया था ना वैसा ही कर लो, और फोकस होके पढ़ लो कि कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।